वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज एन एक्ट विच इज कमिटेड बाय टू और मोर क्रिमिनल एज अ जॉइंट वेंचर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मीनिंग से हमें क्या समझ आ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? ऐसा क्रिमिनल एक्ट। अब ऐसा एक्ट, अब एक्ट क्या है? क्राइम के बारे में बात करें तो ऐसा क्रिमिनल एक्ट ही होगा। एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट जिसमें दो और दो से ज्यादा व्यक्ति क्या है, कमिट कर रहे हैं एक साथ मिलके क्राइम को। किस मैनर में? इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी कि कोई ऐसा क्राइम कमिट करा जा रहा है दो और दो से ज्यादा व्यक्ति के साथ ज्वाइंटली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्राइम कहलाएगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अ ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय क्रिमिनल, दे रेंडर म्यूचुअल कोऑपरेशन विद ईच अदर। अगर हम बात करते हैं जो एक ग्रुप है, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसमें जो ग्रुप है क्रिमिनल्स का, दे रेंडर म्यूचुअल कोऑपरेशन विद ईच अदर। ये एक दूसरे की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं क्राइम को कमिट करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, किस कोई भी एक क्राइम कमिट करना है तो चार व्यक्ति हैं उस ग्रुप में, क्या है? चार व्यक्ति हैं। तो कोई कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो यानी कि सारे मिलके एक दूसरे की हेल्प लेके क्या कर रहे हैं? क्राइम को कमिट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक मर्डर करना है, क्लियर? तो कोई क्या खड़ा है? गेट पे खड़ा है, क्लियर? कि कोई आएगा तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। कोई क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है कलेक्ट करके कि आज के दिन घर खाली रहेगा, लाइक दैट। और दो पर्सन क्या कर रहे हैं? स्टेयर्स के ऊपर गए और एक को किल कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की सारे क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, क्लियर? क्राइम को कमिट करने के लिए। द मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिमिनल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ क्राइम। जो सारे मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो एक्टिवली क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे क्राइम को करने के लिए। दे जनरली रन ब्रोदल्स, लिकर शॉप्स एंड गैम्बलिंग हाउसेस। ये जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम में जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, कमिट करते हैं, उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? ब्रोथल्स मीन्स हो गया लाइक प्रोस्टिट्यूशन हाउस, सुना हो आपने, क्लियर? जब वुमेन गलत एक्टिविटीज करती हैं तो उन्हें रन करते हैं। लिकर शॉप्स, जो इलीगल लिकर शॉप्स होती है उन्हें रन करते हैं। ऐसे कौन? इस ग्रुप के मेंबर। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स क्या करते हैं? बिल्कुल सही, ऐसे हमारे क्या करते हैं? क्राइम को रन करते हैं। जनरली रन ब्रोथल्स, लिकर शॉप्स, गैम्बलिंग हाउसेस एक्सेट्रा। They always keep in their amicable relations with the police and the administrative machinery. It helps in their protection. ज्यादातर देखा गया है जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल होते हैं उनके रिलेशन रहते हैं किन के साथ? पुलिस वालों के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के साथ। क्यों? क्योंकि ये चीज उन्हें हेल्प देती है। किस चीज में हेल्प देती है? इट हेल्प्स इन देयर प्रोटेक्शन, उन्हें बचाने के लिए। क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल बंद हुआ तो पुलिस वालों से उनके कनेक्शन रहते हैं, लिंक रहते हैं, रिलेशन रहते हैं, तो पुलिस वाले उन्हें क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, क्लियर? Come to the next. Organized crime is a group of individuals, either local, national, or international, that engage local in criminal enterprises for profit. अगर देखा जाए जो ऑर्गेनाइज क्राइम का जो ग्रुप रहता है, यानी कि ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिनका ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स है, वो क्या हो सकते हैं? इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं। वो एंगेज किस में रहते हैं? लोकल इन क्रिमिनल्स एंटरप्राइजेस फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ही वर्क करते हैं ये। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम ऑर्गेनाइज क्राइम की, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है? नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसे कि हमने मीनिंग में भी देखा था, कितने होने चाहिए? ऑलवेज मोर देन वन। दो और दो से ज्यादा व्यक्ति ग्रुप बना के क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज मैनर में किसी भी क्राइम को कमिट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज क्राइम कहलाएगा। सेकेंड, डिविजन ऑफ वर्क। एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज असाइंड अ पर्टिकुलर वर्क। मैंने आपको बताया था जैसे चार मेंबर थे एग्जाम्पल में, कि सबको वर्क क्या कर दिया जाएगा? असाइन कर दिया जाएगा। जी तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, क्लियर? तुम गेट पे खड़े रहोगे कि कोई ऊपर आए तो मुझे बता देना। तुम यहां खड़े रहोगे, हम दोनों जाके ऊपर किल करेंगे, क्लियर? तो ये क्या करते हैं? हर एक मेंबर को उस ग्रुप के क्या कर देते हैं? पर्टिकुलर वर्क को असाइन कर देते हैं। थर्ड, प्लान्ड मैनर। A proper plan is made by the group of criminal before commission of a particular crime. Organized crime में हमने एक चीज देखी, crime committed by two or more person in an organized manner. Organized manner मतलब इनका proper plan रहता है कि हम 7 बजे यहाँ जाएंगे, 7:05 तक हमें ये चीज करनी है, 7:10 तक। इनका जो प्रॉपर प्लान रेडी रहता है कि हमें कैसे क्राइम को किस तरीके से क्या करना है? कमिट करना है। फोर्थ, अनचैलेंज्ड लीडरशिप। अ ग्रुप फॉर्म्ड फॉर द कमीशन ऑफ एन organized crime is headed by leader acceptable to all members. अनचैलेंज लीडरशिप का मतलब क्या है? जो लीडर होगा उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। द ओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लीडर इज मस्ट, यानी कि सभी व्यक्ति को, जो लीडर है उसके ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। कोई भी अपोज नहीं करेगा। सारे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उस ग्रुप के सभी मेंबर को क्या करना पड़ेगा? ओबे करना पड़ेगा। किसका ऑर्डर? लीडर का ऑर्डर,
Clear? Come to the next. Secrecy. Every member group keep knowledge about such crime which himself only. ये क्या रहते हैं, जो इस ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं ऐसे ग्रुपों के, वो क्या रखते हैं, वो इंफॉर्मेशन अपने तक ही रखते हैं, वो रिवील नहीं करते किसी को। 6 पॉइंट, इनका मेन क्या होता है, प्रॉफिट गोल होता है। द मेंबर ऑफ क्रिमिनल एम एट मैक्सिमाइजिंग द ग्रुप्स प्रॉफिट, की हमारे ग्रुप का ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। अगर मैं कुछ मेन ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बताऊं तो क्या है, थेफ्ट, रॉबरी, प्रोस्टिट्यूशन, डकैती, स्मगलिंग। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग क्रिमिनलिटी, रैकेटरिंग, सिंडिकेटेड क्राइम। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। गैंग क्रिमिनलिटी, थेफ्ट, गैंग्स आर ऑपरेटिंग ऑन अ लार्ज स्केल। अगर हम बात करते हैं गैंग क्रिमिनलिटी की, तो वो ऑपरेटिंग करी जाती है लार्ज स्केल में। दे यूज मॉडर्न आर्म्स, जो गैंग क्रिमिनलिटी के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडर्न आर्म्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। हार्ड क्रिमिनल आर द मेंबर ऑफ दिस, जो इसके मेंबर्स रहते हैं उनका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नेचर के होते हैं। उनका जो क्रिमिनल एक्टिविटी भी होती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर की होती है, डेंजरस नेचर की होती है। दे डू नॉट हेजिटेट टू किल और यूज ऑफ वायलेंस, जो गैंग क्रिमिनलिटी के मेंबर्स होते हैं वो हेजिटेट नहीं करते, क्राइम करने में हेजिटेट बिल्कुल नहीं करते। किसी को जान से मारना है तुरंत मार देंगे, और कभी भी किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, वायलेंस कर देते हैं। दीज क्रिमिनल्स आर डेंजरस इन नेचर, जैसा कि मैंने बताया था, जो इनके मेंबर्स रहते हैं, जो क्रिमिनल्स रहते हैं गैंग क्रिमिनलिटी के, वो किस नेचर के होते हैं, डेंजरस नेचर के होते हैं। कम टू द रैकेटरिंग, इट इंक्लूड्स डिसऑनेस्ट वे ऑफ गेटिंग मनी। अब रैकेटरिंग क्राइम क्या होता है, देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम में ही हमारा रैकेटरिंग क्राइम वो होता है जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिसऑनेस्ट वे से, यानी कि गलत तरीके से दूसरे का पैसा ले लेते हैं। दे लीव ऑन अदर्स मेंस मनी, जो इनके मेंबर्स होते हैं, जो रैकेटरिंग ग्रुप्स होते हैं, वो किस पे जीते हैं, दूसरे के पैसे पे ही जीते हैं। रैकेटर्स डोंट लाइक गैंग क्रिमिनल। अब देखिए जो रैकेटर्स होते हैं, यानी कि जो रैकेटरिंग क्राइम के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो गैंग क्रिमिनलिटी के मेंबर की तरह नहीं होते, यानी कि जो वो क्राइम करते हैं वो सीरियस नेचर का क्राइम नहीं होता। जो क्रिमिनल्स होते हैं किसके, रैकेटरिंग के, यानी कि जो रैकेटर्स होते हैं वो क्या, वो किसी कभी भी कोई भी वायलेंस का इजीली यूज नहीं करते, वो हार्श नेचर के क्राइम नहीं करते, वो मॉडर्न आर्म्स का यूज नहीं करते। दे गिव रेगुलर फिक्स्ड मनी टू देयर बॉसेस। इस ग्रुप में जो हेड होता है रैकेटरिंग का, यानी कि रैकेटर्स का जो हेड होता है, उसे ही क्या करते हैं, फिक्स्ड मनी हर महीने क्या करते हैं, देते हैं अपने बॉस को। दे टेक प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं, यानी कि एक्सटॉर्शन। आप रैकेटरिंग को कंपेयर कर सकते हैं एक्सटॉर्शन से, कि भाई हम क्या ले रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपसे क्या ले रहे हैं, प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन के केसेस में होता है, यानी कि बिल्डर्स से आप क्या लेते हो, प्रोटेक्शन मनी लेते हो, अपने बॉस को देते हो। यहाँ पे कोई हार्श चीजें नहीं होती है। क्लियर? सब मेन रैकेटरिंग क्राइम आर स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं मेन रैकेटरिंग क्राइम की, तो क्या होते हैं, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन। कम टू द syndicate crime. Syndicate crime, they create their own business techniques which is usually operates from established headquarters. अगर हम बात करते हैं सिंडिकेट क्राइम की, तो देखिए इसमें खुद की दे क्रिएट देयर ऑन बिजनेस टेक्निक्स। इसमें खुद जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं बिजनेस टेक्निक्स विच इज यूजुअली ऑपरेट्स फ्रॉम एस्टैब्लिश हेडक्वार्टर्स। देखिए जो इसका मेंबर्स होते हैं ना, वो स्टैब्लिश हेडक्वार्टर से क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं सारी एक्टिविटीज। दे अवॉइड यूजिंग वायलेंस एंड जनरली हैव रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी। देखिए जो सिंडिकेट क्राइम के जो मेंबर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं वायलेंस को, यानी कि जनरली देखा जाता है कि वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन सोसाइटी में क्या कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। दे लिव इन पोस्ट रेजिडेंशियल एरिया। जो मेंबर्स होते हैं सिंडिकेट क्राइम के, वो पोस्ट एरिया में रहते हैं। फ्रीली एसोसिएट विद द हाई स्टेटस पर्सन। दे एंगेज इन लॉफुल अर्निंग। ये दिखावा करते हैं, इनका क्या रहता है, ये एंगेज रहते हैं लॉफुल अर्निंग में। जो हमारी अर्निंग हो रही है वो क्या हो रही है, लॉफुल हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल सामने दिखा दिया, फ्रंट फेसिंग में सोसाइटी बहुत अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, पोश एरियाज में रह रहे हैं, दिखा रहे हैं हमारा किसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, और पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, अपने क्राइम कमिट कर रहे हैं। क्लियर? दे मोस्टली ऑपरेट इन बिग मेट्रोपॉलिटन एरियाज विच हैपन टू बी अ बिग सेंटर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ज्यादातर ऐसा ही देखा गया, ये बिग मेट्रोपॉलिटन एरियाज में रहते हैं जहां से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड बहुत ज्यादा इजिली है। क्लियर? दे डू नॉट डील डायरेक्टली। ये डायरेक्टली किसी चीज से डील नहीं करते। किसी भी कोई भी अगर कोई भी क्रिमिनल से बात करनी हो, किसी भी चीज से बात करनी हो, कोई भी क्राइम कमिट करना हो, तो ये डायरेक्टली नहीं करते।
द लीडर गैदर्ड एज अ फिक्स प्लेस टू डिस्कस प्रॉब्लम। जो इनके लीडर्स रहते हैं यानी कि सिंडिकेट क्राइम के जो ग्रुप्स रहते हैं, उनके जो लीडर्स रहते हैं वो फिक्स्ड प्लेस पे क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। यानी कि जो लीडर्स रहते हैं, फॉर एन एग्जांपल सिंडिकेट क्राइम के जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे 10 ग्रुप है, 20 ग्रुप है, तो 20 ग्रुप के जो लीडर्स हैं वो एक ही जगह गैदर्ड होंगे, जो उनकी फिक्स करी हुई होगी, और वहां पे ही सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करा करेंगे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। लीगल प्रॉब्लम एसोसिएट विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। Lawmaking and enforcement. No central legislation specifically governing organized crime in India. अगर देखा जाए तो कोई भी हमारा ऐसा कोई भी सेपरेट कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है जो किसे गवर्न करता हो, स्पेसिफिकली गवर्न करता हो ऑर्गेनाइज क्राइम को इंडिया में। स्लो ट्रायल्स। होल प्रोसेस ऑफ ट्रायल्स इज वेरी स्लो। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ की जो ट्रायल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। क्लियर? ऑब्टेनिंग प्रूफ। पीपल वुड नॉट विश टू रिस्क देयर लाइफ्स बाय प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट देम। अब इनके खिलाफ जो ऐसे हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम के जो मेंबर्स रहते हैं, जो क्राइम कमिट करते हैं, क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई भी पर्सन क्या नहीं लेना चाहता, अपनी लाइफ का रिस्क नहीं लेना चाहता, उनके खिलाफ क्या नहीं देता, स्टेटमेंट नहीं देता, यानी कि गवाही नहीं देता। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज। वी डू नॉट हैव सफिशिएंट इक्विपमेंट टू टैप दीज क्रिमिनल्स। ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हमारे पे क्या नहीं है, सफिशिएंट इक्विपमेंट्स नहीं है। Fifth point, lack of coordination. Due to lack of coordination, it becomes difficult and sometimes impossible to catch them. देखिए, कोऑर्डिनेशन की लैक की वजह से, यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या कई बार डिफिकल्ट हो जाता है और कई बार क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे क्रिमिनल्स को क्या पकड़ना। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेमेडीज टू प्रिवेंट ऑर्गेनाइज क्राइम। अब क्या क्या रेमेडीज होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम को। First, penal laws be suitably amended and the provision be made for serve punishment for serious type of organized crime like dacoity. जो serious nature के यानी कि जो serious type के organized crime है उनके लिए जो पैनल लॉज है उन्हें सुटेबली क्या करा जाए, अमेंड करा जाए। जो उनकी पनिशमेंट है सीरियस टाइप ऑफ क्राइम की, वो ज्यादा से ज्यादा क्या रखी जाए, हार्ड रखी जाए, हार्श रखी जाए। Second, all person guilty of committing loot, dacoity, murder must be given the punishment of death instead of life imprisonment. अगर हम बात करते हैं हार्श नेचर के क्राइम की, यानी कि सीरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम लाइक लूट, डेकॉइटी, मर्डर, जो व्यक्ति ऐसे सीरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए गिल्टी है, उनकी पनिशमेंट क्या कर देनी चाहिए, डेथ पेनल्टी कर देनी चाहिए। डेथ पनिशमेंट में डेथ मिलनी चाहिए उन्हें इंस्टेड ऑफ लाइफ इंप्रिजमेंट, यानी कि लाइफ इंप्रिजमेंट की जगह, उम्र कैद की जगह क्या देना चाहिए, उन्हें मृत्यु दंड देना चाहिए। पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी। थर्ड पॉइंट, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बी गिवन वाइड पावर्स टू फेस एवरी सिचुएशन इन दिस रिगार्ड टू एराडिकेट दिस एविल। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में जैसे क्रिमिनल्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं, इस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा रेमेडीज होगी कि जो पुलिस है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उन्हें ज्यादा से ज्यादा पावर दी जाए कि वो ऐसी सिचुएशन को क्या कर सके, फेस कर सके। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, अ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन बी फॉर्म्ड सो दैट द पब्लिक में असिस्ट द पुलिस इन प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। देखिए, जो पब्लिक की ओपिनियन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, जिससे पब्लिक क्या करे, हेल्प करे पुलिस को। किस चीज के लिए हेल्प करे, इन प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम को, ऐसे क्राइमों को रोकने के लिए पब्लिक भी क्या करे, पुलिस वालों की हेल्प करे, मदद करे। Come to the last slide. Fifth point, focused on education programs and target inequalities. देखिए, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोग्राम्स में क्या करा जाए, फोकस करा जाए, क्योंकि देखिए जब एक पर्सन क्या होगा, पढ़ेगा, उसे जॉब मिलेगी, तो वो ऐसी एक्टिविटीज में क्या नहीं होगा, इंडल्ज नहीं होगा। एक पर्सन पढ़ेगा, उसे पता चलेगा कि ये क्या है, अपराध है, अगर हम कानून को तोड़ते हैं तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी, ये गलत चीज है। तो एजुकेशन क्या है, मैंडेटरी है, फोकस करा जाए एजुकेशन प्रोग्राम्स में और टारगेट करा जाए इनइक्वालिटीज में, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, रिच और रिच होता रहता है और जो गरीब है वो और गरीब होते रहते हैं। तो इनइक्वालिटीज पे क्या करा जाए, टारगेट करा जाए इनइक्वालिटीज को। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, इंप्लीमेंट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एंड अदर प्रोग्राम्स। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम भी कर रहा है तो उसे रिफॉर्म कैसे करना है, उसके नेचर को कैसे रिफॉर्म करना है, अदर जो भी प्रोग्राम नेसेसरी प्रोग्राम्स को क्या करें, इंप्लीमेंट करें। होपफुली आपको ऑर्गेनाइज टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। स्टूडेंट, मैंने ये टॉपिक 25 से 30 मार्क के लिए प्रिपेयर करा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, डिफाइन ऑर्गेनाइज क्राइम, व्हाट आर द रेमेडीज टू प्रिवेंट ऑर्गेनाइज क्राइम। तो मैंने इसमें सारे टॉपिक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम का टॉपिक कवर करा है एक ही वीडियो में। आपको प्रॉपर पूरा आंसर आपको मिल गया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोज़। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे डीएम करें कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपका जल्द से जल्द डीएम का रिप्लाई करूंगा। जिन्होंने फॉलो नहीं करा वो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।